गोवा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद नाइट क्लब में आग लग गई, जिसमें अब तक 23 लोग जिंदा जल चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 20 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत हादसे वाली जगह पहुंचे और उन्होंने घटना की जांच के आदेश भी दिए। पुलिस के मुताबिक आग रात करीब 12 बजे लगी। फिलहाल शुरुआती जानकारी से पता चला है कि नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था और ऐसे में तुरंत आग लगने के बाद वहां पे आग बुझाने में भी काफी समय लगा। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख रहे हैं नॉर्थ गोवा की, जहां पर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने से ये हड़कंप मच गया। इस पूरे हादसे में 23 लोग जिंदा जल गए, इनकी मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 20 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत भी हादसे वाली जगह पहुंचे। उन्होंने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। पुलिस के मुताबिक आग रात करीब 12 बजे लगी। फिलहाल शुरुआती जानकारी से पता चला है कि नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था। आग में झुलसने से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी जानकारी नॉर्थ गोवा से सामने आ रही है। ये दो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, इस हादसे का जिम्मेदार कौन? मृतकों में 3 से 4 टूरिस्ट भी शामिल है। सीएम की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। ये पूरी आग जो है सिलेंडर फटने की वजह से लगी थी। हालांकि ये जो देखिए हादसा शुरू कहां से हुआ, सीएम सावंत की तरफ से जानकारी दी गई है कि किचन में ये आग लगी थी और ये फैलते फैलते सीढ़ियों तक पहुंच गई, जहां से शव बरामद हुए हैं। अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, 23 लोग जिंदा झुलस चुके हैं। रात करीब 12 बजे का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। नॉर्थ गोवा का हादसा बताया जा रहा है, जहां पर एक नाइट क्लब में किचन के अंदर सिलेंडर विस्फोट होने से ये आग लगी। चारों तरफ हड़कंप। इस वक्त एम्बुलेंसेस लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद अब तक 23 शव बरामद हो चुके हैं और जो पूरी घटना स्थल है वहां से इनके शव बरामद हुए हैं, जिसमें से 20 पुरुष 3 महिलाओं की मौत की पुष्टि हुई है। ये झुलसे हैं ये लोग और इनकी मौत हो गई है। क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ये जो हड़कंप मचा है, उससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर से चलाया जा रहा है। वहीं जानकारी मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत भी मौके पर पहुंच चुके और उसके बाद उन्होंने पूरी घटनास्थल का जायजा लिया है। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि इन 23 मौतों का जिम्मेदार कौन? जो प्राथमिक अभी तक जांच निकलकर सामने आई है, जानकारी सामने आई है, उसमें यह पता चला है कि ये जो नाइट क्लब था, इसने सभी नियमों को ताक पे रखा था। जो वहाँ खाना वाना खा रहे थे वो लोग वहाँ से निकलने में सफल हुए। तो अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, किचन के आसपास जो लोग मौजूद थे, सबसे ज्यादा वही हताहत हुए या फिर उनकी मौत हुई? ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। यहाँ पे अल्पोरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ इमीडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब उन्हें रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। हमने जो इंसिडेंट्स वाइज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, इन्हें 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है और जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अब तक प्राथमिक जांच के बाद में क्या कुछ निकल कर आया है और क्या और भी लोग घायल हैं इस पूरे हादसे के बाद?
शिवानी, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि शनिवार का दिन था, वीकेंड था, तो वीकेंड के समय गोवा में जो क्लब और पब होते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। गोवा के आरपुरा इलाके में एक बड़ा जो रेस्टोरेंट है और पब भी है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर देर रात एक आग लगी थी और जिसमें से जो कस्टमर्स थे, जो विजिटर्स थे, वो सभी लोग वहाँ से निकल चुके थे जब आग लगी थी। 12 बजे के आसपास ये पूरा हादसा है। ग्राउंड फ्लोर पर किचन के वक्त जब सब कुछ समाप्त किया जाता है, यानी कि सब कुछ जो रेस्टोरेंट बंद करने की कोशिश की जा रही थी, सारे स्टाफ वहाँ पे मौजूद थे, तभी शुरुआती जांच में ऐसा पता चल रहा है कि गैस लीकेज हुई है। गैस लीकेज होने के बाद जो सिलेंडर है वो उसमें धमाका हुआ है। धमाके में धमाका इतना तेज था कि उस समय जितने लोग उस हॉल में जो किचन एरिया में मौजूद थे सब उस आग की चपेट में आ गए। 23 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है और इसको सरकार और पुलिस ने भी कंफर्म किया कि 23 लोगों की मौत हुई है, जिसमें और कुछ लोग घायल भी हैं। और शुरुआती जानकारी में ऐसा मिल रहा है ये 23 के 23 जो लोग मौत हुई है वो सभी के सभी किचन में स्टाफ थे और उस रेस्टोरेंट में काम करते थे। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो एक बड़ा हादसा है ये वहाँ पर आरपुरा के रेस्टोरेंट में हुआ है और शुरुआती जांच में ऐसा पता चल रहा है कि जो रेस्टोरेंट है, जो पब है, वो किसी भी नियम का उन्होंने पालन नहीं किया था। जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं, जो आग लगने वाले जो एग्जिट डोर्स होते हैं उसके नॉर्म्स होते हैं, किसी भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया था। तो इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। और देर रात के 1 बजे के आसपास जो गोवा के सीएम है डॉक्टर प्रमोद सावंत, तो खुद अपनी टीम के साथ मौके पे गए। उन्होंने वहाँ पर जायजा लिया और पूरे मामले में उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। हाई लेवल एक टीम बनाई जाएगी और पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से हादसा हुआ है जिसमें इतने 23 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बताना चाहिए कि दिसंबर के महीने में जो गोवा है एक फेवरेट टूरिज्म स्पॉट बन जाता है। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुंचते हैं। इसमें पर्यटक भी शामिल हैं? क्योंकि बताया जा रहा है शायद से 3 से 4 पर्यटकों की भी मौत हुई है। क्या अभी तक उसको लेके कोई पुष्टि हो सकी है? साथ ही साथ में अभी क्या स्थिति बनी हुई है? आग पर काबू पा लिया गया है? आसपास भी क्या इलाके में अफरा तफरी? देखिए शिवानी, जो आग पर काबू ना वो रात में पा लिया गया था। लगभग 3-3:30 बजे के आसपास आग पर पूरी से काबू पा लिया गया था। लेकिन शुरुआती जानकारी जो हमारे पास मिल रही है उसमें 23 लोगों की मौत जो बताई जा रही है, वो जो किचन स्टाफ है, जो होटल के जो स्टाफ है, वो उसी समय सभी के सभी वही हैं। उसमें टूरिस्ट हैं या नहीं इसकी पुलिस भी जांच कर रही है, क्योंकि जब ये आग लगी थी तो उस समय सारे टूरिस्ट जो अंदर मौजूद थे वो बाहर आ चुके थे। और आग जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ग्राउंड फ्लोर में लगी थी, नीचे के हिस्से में जहाँ पर किचन का एरिया है, तो वहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। और जो माना जा रहा है कि जो 23 लोगों की मौत हुई है वो सभी के सभी उस होटल में काम करने वाले स्टाफ हैं और जो लोकल हैं, गोवा के रहने वाले लोकल लोग हैं। इसमें टूरिस्ट की अभी तक किसी की भी ऐसी खबरें नहीं है कि इसमें टूरिस्ट की मौत हुई है, उसकी जांच की जा रही है। ठीक है, मैं विवेक आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास में। इस बीच जानकारी जो सामने आ रही है ये पूरे हादसे को लेके नॉर्थ गोवा से ये जो जानकारी सामने आई है, यहाँ पे ये नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था और इसके बाद अभी तक 23 लोगों के जिंदा जलने की खबर सामने आई है। और सिलेंडर ब्लास्ट के बाद इस पूरे क्लब में आग लगी। देखते ही देखते पूरा क्लब जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग में झुलसने से 23 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आई है और ये जो पूरा हादसा है नॉर्थ गोवा का बताया जा रहा है। इस मरने वालों में 20 पुरुष 3 महिलाएं शामिल हैं, अभी तक ये पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी हादसे वाली जगह पहुंचे। देर रात ही उन्होंने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए, अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे थे। मेरे सहयोगी भी इसकी जानकारी दे रहे थे। 23 casualties are there. That 3 women are there and 20 male middle-aged. Any tourist or the local or the Some are tourists. Mostly are I think our locals who are working in the basement of the restaurant. So it's very sad incident. तो ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और मौके पर विधायक भी पहुंचे, वहां पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं। तस्वीरें जो सामने आ रही है बेहद ही भयावह हैं। सबसे बड़ा सवाल, इस हादसे का जिम्मेदार कौन?
जानकारी ये भी सामने आ रही है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान नहीं रखा गया था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख रहे हैं और मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता जिसे जानकारी दे रहे थे। अक्सर जो ठंड का समय है, दिसंबर जनवरी का समय होता है, पर्यटकों के लिए गोवा एक आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट होते हैं, भारी मात्रा में क्लब्स ऑपरेट होते हैं यहाँ पे। और इस बीच अब जब यह हादसा होता है तो सवाल कई सारे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाइट क्लब में भीषण आग की ये तस्वीरें, जहां सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ। क्लब में भीषण आग लगी, लोगों में अफरा तफरी मच गई, बचने की भी होड़ मची। बताया जा रहा है कि जो ऊपर रेस्टोरेंट में लोग खा रहे थे वो तो बाहर निकल गए, लेकिन जो 23 लोग थे वो जिंदा जल गए। ये वो लोग बताए जा रहे हैं जो संभवतः किचन में काम कर रहे थे या आसपास के स्टाफ थे जो उस किचन के एरिया के पास मौजूद थे, वो लोग जिंदा जल गए हैं। 20 पुरुष, इसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। 23 लोग जिंदा जल गए हैं, 23 शव बरामद हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौके पर पहुंचे। रात 1 बजे करीब वो मौके पर पहुंचे अपनी टीम के साथ में। उन्होंने जायजा भी लिया है, साथ ही साथ में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए, पूरा हादसा समझिए। ये नॉर्थ गोवा का इलाका है जहां ये नाइट क्लब, मौत का नाइट क्लब बन गया। देर रात 12 बजे सिलेंडर फटने से ही आग लगी। देखते ही देखते इतना जोरदार ये ब्लास्ट था कि आग ऊपर तक फैल गई। हालांकि जो लोग रेस्टोरेंट में थे वो बाहर जरूर निकल आए, लेकिन 23 लोग तुरंत ही झुलस गए जो किचन के आसपास मौजूद थे, जो संभवतः सिलेंडर के आसपास मौजूद थे, किचन में काम कर रहे थे। 23 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी है। नाइट क्लब में आग का तांडव देखा गया है, जहां सीएम सावंत ने अब बताया है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख रहे हैं, बेहद ही भयावह मंजर नॉर्थ गोवा से सामने आया, जहां नाइट क्लब में आग लगने से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। आग का तांडव देखा गया है और पूरा जो ये मामला है ये सामने आया सिलेंडर विस्फोट के बाद। आग में झुलसने से 23 लोगों की मौत, जिसमें मरने वालों में 20 पुरुष 3 महिलाएं शामिल। सीएम मौके पर पहुंचे, सीएम प्रमोद सावंत हादसे वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने जांच के आदेश दिए, खुद जायजा लिया है। लेकिन अभी तक में जो बात सामने आई है, सबसे बड़ा सवाल जो सामने आया है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन यहां पर नहीं किया जा रहा था, और यदि ऐसा था तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है। अभी तक 23 लोगों की मौत की पुष्टि इस पूरे हादसे में हुई है और जो टूरिस्ट थे वो बचकर निकल आए, जो कि ऊपर थे, रेस्टोरेंट में थे, लेकिन जो काम करने वाले लोग थे बताए जा रहे हैं कि वो स्थानीय भी थे कुछ में। उसमें 3 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं हादसे वाली जगह के। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नॉर्थ गोवा से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद नाइट क्लब में ही आग लग गई। इसमें 23 लोग जिंदा जल गए हैं। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 20 पुरुष 3 महिलाएं शामिल हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत भी हादसे वाली जगह पहुंचे और उन्होंने घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। देखिए, पुलिस के मुताबिक आग रात करीब 12 बजे लगी। फिलहाल शुरुआती जानकारी से पता चला है कि नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 23 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। इस प्रकार से ये जो हादसे सामने आते हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि यदि फायर सेफ्टी नॉर्म्स या फिर अन्य नियमों को ताक पे रखा जा रहा है तो उसकी जानकारी किसके पास होती है कि नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, और जिम्मेदार इसके लिए आखिर कौन ठहराया जाएगा। 23 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लेने की बात जहां एक तरफ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तरफ से कही गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल बस इतना है कि उन 23 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, गोवा में जब क्लब में सिलेंडर फटा और भीषण आग का मंजर देखा गया। चारों तरफ धुएं का गुबार उठ रहा था और आग पर काबू पाने में करीब 3 घंटे का समय लगा। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद देखा गया 23 शव बरामद हुए। सीढ़ियों पर से शव बरामद हुए, किचन से ये शव बरामद हुए और आग से झुलसने से 23 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हुई है। तो 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। गोवा पुलिस भी मौके पर मौजूद है, तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। आप पूरा घटनाक्रम समझिए कि कैसे ये जो नाइट क्लब था ये मौत का नाइट क्लब बन गया। सबसे पहले करीब रात 12 बजे सिलेंडर फटा नाइट क्लब के अंदर। लोग मौके पर मौजूद थे, रेस्टोरेंट में लोग खाना भी खा रहे थे।
किचन बंद करने की तैयारी थी। बताया जा रहा है कि किचन में अचानक ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था, धमाका इतना जोरदार था कि कई लोग मौके पर ही झुलस गए। वहीं नॉर्थ गोवा के इस नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई। क्लब में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कई लोग सीढ़ी से भागते वक्त ही झुलस गए। आग में झुलसने से 23 लोगों की मौत हो गई है। इसमें मरने वालों में 20 पुरुष 3 महिलाएं शामिल हैं। अभी तक इसकी पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि ये टूरिस्ट नहीं, वहीं काम करने वाले लोग थे। रेस्टोरेंट में जो लोग थे वो बाहर निकलने में कामयाब रहे, जिसके बाद जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तुरंत ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने हादसे की जांच के आदेश दिए, घटनास्थल का जायजा लिया, अपनी टीम के साथ वहां पर मौजूद रहे। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन 23 लोगों की जान जा चुकी है। ये किचन से फैली आग क्लब के दूसरे हिस्सों तक पहुंची। सबसे ज्यादा शव किचन एरिया में बरामद हुए हैं। ये जानकारी सामने आई है। मृतकों में ज्यादातर क्लब में काम करने वाले कर्मचारी बताए जा रहे हैं। तो वहीं 3 से 4 पर्यटक होने की भी संभावना बताई जा रही है।